एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति। अब आपको बनाने का टाइम है। वेलकम बैक दी वेलकम। और आज हम करेंगे रिव्यू पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर कोर्स का, जो कि बिका ही नहीं। सबसे बड़ी वजह आपके सामने बैठी हुई है, पूरे 14,000 की जैकेट पा गए। तो चलो फिर रिव्यू करते हैं आज इनके कोर्स का कि लाइक क्या बनाया गया है कि आपको जो है वो हर महीने इनको इतनी सी फीस के स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। इससे पहले मैंने इनका कोर्स अभी तक नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसके पैसे दिए थे बट वो मुझे मिला ही नहीं। मतलब ये लोग ये कहते हैं कि आप इनको 5,000 फीस दो और आप महीने के 30 से 50 लाख कमा सकते हो इस कोर्स को लेने के बाद, जिसमें ये लोग आपको सिखाएंगे फैमिली ब्लॉगर बनना, सॉरी यूट्यूबर बनना, क्योंकि रजब भाई को जो है वो एल्गोरिथम बड़े अच्छे से पता है। उसके अलावा ढकी भाई आपको ई कॉमर्स सिखाएंगे और नदीम भाई आपको टिकटॉक लाइव सिखाएंगे, ये क्रिप्टो भी आपको सिखाएंगे, सारा कुछ आप ही सिखाएंगे। यकीन करो कि इसका कोर्स देख के मेरी आंखें लाल हो गई, अखा सोच गई मेरी, ठीक है। लेकिन मुझे इसके कोर्स की 10% भी समझ नहीं आई कि इसने स्टार्ट कहां से किया, खत्म कहां पे किया और जा की साइड पर और सिखाना क्या चाह रहा है। सिर्फ पता है बूटी खाओ तो पैसे कमाओ, लेकिन उस कोर्स पे भी हम आएंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो बड़ी लंबी होगी, मेरा ख्याल है कि इसको हम ई कॉमर्स पे ही खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो इसका कोर्स है ये टोटली एक वर्स्ट और बेकार कोर्स है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो गई है 200% कि ये कोर्स वाकई सिर्फ आपको लूटने के लिए बनाया गया था, आपसे पैसे हड़पने के लिए, क्योंकि इसमें जो आपको नॉलेज और एजुकेशन दी जा रही है वो बिल्कुल लो लेवल की है। और यहाँ पे मैं एक बंदे की बात भी करना चाहूंगा, आपको यूट्यूब पर उसकी वीडियो मिल जाएगी, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है। इज वेरी सीनियर गाय इन पाकिस्तान पॉडकास्ट में और बिजनेस मॉडल्स में, ठीक है। वो इस कोर्स की तारीफ कर रहा था। मैच लीड कर दो। ये क्या बैठे हुए 150 रुपए बिकने वाली मैच लीड कर दो, इनकी माँ को कर देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत हाँ बिल्कुल, तुम तो ऑलरेडी करोड़पति हो, तो ये फ्री सिखाओ। बड़ा रजब फैमिली करते रहते हो ना, इमोशनल कार्ड खेलते हो, तो ये फ्री सिखाओ अपनी फैमिली को। हिम्मत। फैमिली मेंबर कहाँ है तो फैमिली मेंबर बन के जाएंगे। क्या कोई अपनी ही फैमिली को कोर्स बेचता है? तो यहाँ तो ये सब कुछ फ्री में सिखाओ, या फिर ये रजब फैमिली की बकवास हर व्लॉग में करना बंद करो। ओके। जिन्होंने हमें स्टैंड उनको समझ आए भाईजान, जिन्होंने हमें स्टैंड किया कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। हाँ, तुम्हारी ऑडियंस ने तुम्हें स्टैंड किया, तो क्या तुम्हारी ऑडियंस ने तुम्हें स्टैंड करने के बदले तुमसे पैसे लिए? तो फिर तुम क्यों उसी ऑडियंस को जिसने तुम्हें स्टैंड किया, स्टैंड करने का कोर्स बेच रहे हो? जिस ऑडियंस ने तुम्हें फेमस बनाया, उसी ऑडियंस को फेमस कैसे होना है कोर्स बेच रहा है। उंगली के 5 उंगलियां है ना, यहाँ पे आपको ब्लॉगर खत्म हो जाएंगे। माज रजब सिस्टोलॉजी ढकी जुल्करनैन खत्म, छोटा कौन है, कोई भी नहीं। अब इन पांचों के पास ऐसी क्या खास बात है, इनको क्या ऐसी नॉलेज है जो आपको नहीं है? पांचों के पास क्या ऐसी नॉलेज है जो बाकियों को नहीं है? दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट। अब इन पांचों के पास ऐसी क्या खास बात है, इनको क्या ऐसी नॉलेज है जो आपको नहीं है? पांचों के पास क्या ऐसी नॉलेज है जो बाकियों को नहीं है? दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। नॉर्मल इंसान के लिए, और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है। ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, ये एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट। मैं बताता हूँ इनके पास क्या खास चीज है, बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई। क्योंकि बीवियां तो करोड़ों लोगों के पास हैं, लेकिन करोड़ों लोग इनकी तरह बेगैरत नहीं है, बेशर्म नहीं है, बेहया नहीं है। वी ओनली नीड पीपल जो वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, हमें नॉन सीरियस लोग नहीं चाहिए। जितनी तेरी सलाम दुआ है इतनी मैं वगार तो बैठा। चेक करो बात क्या कर रहा है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ सीरियस लोग आए। ओ भाई, तुम्हें क्या लगता है कि सीरियस लोग तुम लोगों के व्लॉग देखते हैं? सीरियस लोग ये बगैरती देखते हैं? सीरियस लोग ये इतने वेले हैं कि वो तुम्हें देखेंगे? भाई नहीं, इसे भी पता है कि इसकी ऑडियंस बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो हमारी बातों में आ जाएंगे और उन्हें लूटना है। छोटी सी पेमेंट, यू विल गेट अ मनी मेकिंग मेथड, यू विल गेट Every single thing that you make for your entire life. You will get a money making method. आवाम को लूटने का ये तीनों पता है कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? ये कोर्स खरीद कर आप भी रजब भट्ट बन जाओगे, डक्की बन जाओगे, नानी वाला बन जाओगे। इनको पता है, सब इनको पता है ना कि इनकी ऑडियंस बच्चे हैं, इनकी बातों में आने वाले हैं। 1.5 साल के अंदर मैंने देख लिया भाई एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है। अलगरम साले, तुझे एल्गोरिथम सही से बोलना नहीं आता, तू सिखाएगा आवाम को, तू बेचेगा कोर्सेज। इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। हमारा बंदा आपको असिस्ट करेगा, आपको गाइड करेगा, और इनकी 3-3 लाख रुपए तनख्वाह है। हमें लग रहा है इसलिए छोटी फीस रखी है। 3 लाख तनख्वाह है उनकी। ओके, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इस कोर्स के ऊपर पैसा लगाया तो हम पैसा कमा रहे हैं, ये हमारा हक है। मुझे एक बात बताओ, तुम तीनों की सिर्फ एक दिन की कमाई लगी होगी इस पूरे कोर्स को बनाने के लिए, सिर्फ एक दिन की। चलो छोड़ो, शायद मैं गलत भी हूँ, एक महीने की कमाई लगा लो। तुम
तीनों के एक एक महीने की कमाई लगी होगी। तो मुझे जरा ये बताओ, क्या तुम लोग, जिन लोगों ने तुम्हें स्टैंड किया, तुम्हारी ऑडियंस के लिए, तुम एक एक महीने की कमाई फ्री नहीं दे सकते? बताओ। कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। फैमिली करते हो ना, फैमिली हमें स्टैंड किया, इमोशनल डायलॉग बोलते रहते हो, तो अपनी फैमिली के लिए सिर्फ एक महीने की कमाई फ्री नहीं दे सकते? बताओ। नहीं, चूना लगा रहे, बिजनेस करना है, इन्होंने आपको लूटना है। एवरी सिंगल मनी मेकिंग मेथड जो आप घर बैठ के सीख सकते हो, एवरी सिंगल मनी मेकिंग मेथड जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। मेरा नाम बिलाल है और मैं अपनी बेगम के इशारों पे चलता हूँ। आज घर जल्दी आ गया, सब्जी लेने के लिए बेगम को साथ लेके मार्केट चला गया। बारिश के बाद मौसम बहुत प्यारा बना हुआ था। चिकन वाली शॉप से चिकन लिया और चिकन बनाने के लिए सब्ज मसाला लिया जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। ये पेट है ना, 2 रोटियां खा के भी भर जाता है, लेकिन मुनाफिकों का पेट करोड़ों अरबों खरबों लूट के भी नहीं भरता। टोटल स्कैम कर रहे हैं। जो कुछ ये बेच रहे हैं वो ऑलरेडी सब कुछ फ्री में पड़ा है। यूट्यूब का कोर्स, शॉपिफाई का कोर्स, ट्रेडिंग का कोर्स, सब कुछ फ्री में पड़ा है। पहले आप डिसाइड करो कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, मेहनत करो, मिल जाएगा फ्री में। लेकिन नहीं, इन तीनों बगैरतों को पता है कि हमारी ऑडियंस, बच्चे भी चुंगड़े हमारी बातों में आ जाएंगे, इनसे कमाया जाए। ये बात है। यूट्यूब कोर्स लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। 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 हाँ ओए, बड़ी नासो वाले। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। लेकिन जब से ये अपनी बीवी लाया, और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। अगर 24 घंटे में तूने मदद नहीं की तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। खुदा की कसम, सिर्फ इतनी सी चीज है, अगर समझ में आ जाए, उसके ऊपर 4 मिलियन का व्लॉग जो है ना व्यू आ रहा है। व्लॉगिंग के अंदर इतना बंदा आ चुका है, सैकड़ों सिंगल बच्चा आ चुका। जब आप लोग वो छोटी सी फीस पे करें, भाई जो चीज ये आपको बेच रहे हैं ना, आपने जिस चीज के इनको पैसे देने हैं, मैं आपको फ्री में बता देता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आपको कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा पहले फेमस होना पड़ेगा। कोई भी यकीन लगा के पुट्ठे सीधे काम करके आपको लोगों की नजरों में आना पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है, टट्टी खा लो, किचन में नहा लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा सा नजरों में आना पड़ेगा लोगों की। सेकंड स्टेप, आप लोगों की थोड़ी सी नजरों में आगे, थोड़ी सी फैन बेस बन गई, कुछ 2000, 3000, 4000 लोग भी बन गए, काफी हैं। उसके बाद आपके पास एक अदद लड़की होनी चाहिए, उसके साथ रिश्ता आपका बहन का भी हो सकता है, बीवी का भी हो सकता है। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। फिर आपने उसके साथ व्लॉग्स बनाने हैं, खानदानी लोगों की तरह ऐसे शो करना कि हम बड़े मिच्योर हैं, हम बड़े समझदार लोग हैं, और ये मेरी बीवी है, इसकी अदाएं, इसके नखरे, ये सब कुछ आपने दिखाना है। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। खूबसूरत लड़की आ गई आपके पास, उसकी नुमाइश करने को आप रेडी हैं, बगैरत बन गए। ओके, अब आपने एक लेनी है कॉपी और पेंसिल, उसके ऊपर आपने 50 व्लॉग्स के टाइटल लिखने हैं। हाँ, व्लॉग्स अभी बने नहीं, आपने कॉपी पेंसिल लेके उसके ऊपर 50 व्लॉग्स के टाइटल लिखने हैं, और उन 50 व्लॉग्स की स्टोरी आपने अपने जहन में या उधर थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख लेने हैं, रेडी कर लेने। और ये इतना मुश्किल नहीं होगा। खूबसूरत लड़की बीवी आपके पास है ना, आपने क्या करना, उसी के साथ एक दिन प्रैंक कर देना है, उसके साथ एक दिन नाराज हो जाना है, उसको एक दिन घुमाने ले जाना है, उसको इस तरह 50 व्लॉग्स आसानी के साथ टाइटल पहले ही लिख लेने हैं। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। समझ गए? पहला स्टेप, कुछ ना कुछ बगैरती यकीन लगा के नजरों में आना, चाहे चंद हजार लोगों की नजरों में क्यों ना हो। दूसरा स्टेप, बगैरत बनना है, कोई भी लड़की लेके आनी है, बीवी, बहन, माँ, बेटी, कुछ भी। तीसरा स्टेप, 50 व्लॉग्स लिख के रेडी करके प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट कर देना। अब ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद जब आप 50 व्लॉग्स कंप्लीट कर लोगे, तब भी आप मुकम्मल फेमस नहीं होगे, लेकिन लोगों की कुछ ना कुछ हद तक नजरों में आ जाओगे। ये बेसिक 3 स्टेप्स हैं। लेकिन डक्की, रजब या एस्ट्रोलॉजी वगैरह की तरह फेमस हो, जिस तरह ये कहती हैं आप भी डक्की बन जाओगे, रजब बन जाओगे, इनकी तरह फेमस होने के लिए इन 3 स्टेप्स के बाद आपको कुछ नया करना पड़ेगा। शुरू में मेरा प्लान नहीं था कि मैं इसका फेस रिवील करूं। आप पूछोगे कि भाई इन 3 स्टेप्स के बाद वो क्या ऐसा नया करना पड़ेगा? भाई यही तो पॉइंट है, नया होता ही वो है जो आज से पहले हुआ ही नहीं। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। जिस तरह रजब खच से पहले डक्की जो है ना, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाइप वाला व्लॉगर था। तो रजब खच ने पता ऐसा क्या न्यू किया था, उसने किए थे प्रैंक्स, फैमिली के साथ प्रैंक्स, जो पाकिस्तान में आज तक किसी ने स्क्रिप्टेड प्रैंक्स प्लान करके अपनी माँ के साथ अपनी बहन के कमरे में रात को अंधेरे में चला गया। ये सब कुछ नया था। तो रजब खच को देख के फिर बाकी व्लॉगर्स ने भी ये सब कुछ किया, लेकिन सबसे पहले ये स्क्रिप्टेड फेक प्रैंक्स रजब खच ने किए। नया कुछ किया ना, तो उससे उसको ज्यादा हाइप मिल गई। फिर उसे देख के डक्की ने भी किए, बाकियों ने सबने भी किए, अब बाकी सब उसको कॉपी कर रहे हैं। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। बैग लीड कर दो, ये क्या बैठे हुए
150 रुपए बिकने वाली मैच लीड कर दो। और दूसरा रजब खाच ने न्यू किया था बदमाशों वाला एटीट्यूड। पाकिस्तान में हर टीनेजर बच्चा जैसे ही वो थोड़ा सा 14-15 साल 12-13 साल का होता है ना, उसके अंदर वो कीड़ा होता है कि हाँ वाह पैसा गाड़ी बंगला, गाने सुनता ना सिद्धू मूसे वाले की अल्लाह उसके मग़फ़िरत फरमाए, या फिर ऐसी फिल्में देखते हैं। हमारा जो टोटल सर्कल है ना, टोटल वो सारा है ही इन चीजों के ऊपर कि बच्चा जैसे ही 12-13 साल का होता है वो ये सारी चीजें गैंगस्टर और ये वो बदमाशों वाली, वो गाड़ी बंगला, ओ ये कौन है तो मैं कौन हूं, उसके अंदर वो एटीट्यूड था। एक इनका कनेक्शन अपनी फैमिली से कितना स्ट्रांग है और दूसरा अल्लाह ताला की जात से कितना स्ट्रांग है। हट पीछे हट आया रजब भट्ट को बिल्कुल मारा। और पाकिस्तान में उसकी मैक्सिमम जो ऑडियंस है ना वो यही है, बच्चे बिचुंगड़े टीनेजर्स जो ये वाले लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। उम्मीद है आप पॉइंट को समझ गए होंगे। 3 स्टेप्स और चौथा कुछ यूनिक नया। पाकिस्तान में भी इनको एक्सपोज कर रहा था, लेकिन ये बदमाश है ना, बगारत है, सच किससे बर्दाश्त होता है। धमकियां देते हैं, पुलिस को पैसे दे के उठवा लेते हैं, कुछ भी कर। पाकिस्तान में है जंगली कानून। अगर 24 घंटे में तूने मदद नहीं की तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। मुर्शद पहले गैर के आने पे घर की औरतों को पर्दे में भेज देते थे लोग। मुर्शद अब खुद माँ बहनें बीवियाँ दिखा के कहते हैं वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मुर्शद हम पहले ही बाहैसियत कौम बर्बाद थे और ये हैं कि इनको एहसास तक नहीं। मुर्शद ऐना दे भौंकन ते कोई शय ही नहीं बची। मुर्शद यहाँ बेहयाई आगे निकल गई और पारसा हया के पीछे भागते रहे। मुर्शद किसी यूट्यूबर से कोई गिला नहीं, अपना मुआशरा इनको मशहूर करने वालों की वजह से मर गया। मुर्शद मैं लड़ ना सका पर चीखता रहा, खामोश रहकर बुराई का हामी नहीं बना।